हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री। सो एक सर्कल है जिसमें एक डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका लेंथ है 3 + 2√3 और फिर इस टेंजेंट के दूसरे एंड से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सेम सर्कल पर। ठीक है, और डायमीटर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस टेंजेंट को और डायमीटर को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रीजन बनता है, रेड कलर से आप देख रहे होंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसका लेंथ है 2 + √3 और इस टेंजेंट का लेंथ है 3 + 2√3। सो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट मी गिव यू सम इनसाइट। अगर हम सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये टेंजेंट का है, और सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से अगर आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस करना है, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। सो वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो, फिर आंसर बताना। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं इनका कुछ नाम दे देता हूँ। सेंटर ओ, ये ए, बी, सी एंड डी। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए चाहिए हमको ये वाला बेस यानी कि रेडियस। ठीक है, हमें रेडियस चाहिए, साथ ही साथ ए बी का लेंथ चाहिए, तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। फिर इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको ये वाला एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ए डी सी में। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ हमको पता है तो इसका यूज करेंगे। हम मान लेते हैं इस एंगल को थीटा। तो इन ट्रायंगल ए डी सी टेन थीटा इक्वल टू 2 + √3 डिवाइडेड बाई 3 + 2√3। अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो 3 - 2√3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कमाल की बात है, हमको मिल रहा है 1/√3 जो कि 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। सो थीटा हमको मिल गया, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। और क्योंकि ए डी यहाँ पर डायमीटर है और डी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये वाला तो रेडियस होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ए ये 60 डिग्री होगा। और अगर एंगल ए 60 डिग्री होगा तो फिर ट्रायंगल ए ओ बी में आ जाइए, ये तो परपेंडिकुलर होता है। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमको मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मिल गया। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए इसकी ज़रूरत है। अब हमको निकालना है ये रेडियस आर का वैल्यू। अच्छा, BC अगर टेंजेंट है तो BC भी तो टेंजेंट है सेम पॉइंट से, तो इसका मतलब DC और BC इक्वल होंगे। सो इसका भी लेंथ हो गया हमारा 3 + 2√3। अब हमको AC निकालना है, तो एंगल तो हमको पता ही है। यहाँ पर AC का लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरियन फॉर्मूला की यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज द ट्राइग्नोमेट्री। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2 + √3 डिवाइडेड बाई AC। सो साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2√3। ठीक है, ये हमारा 4 + 2√3, ये पूरा AC का लेंथ आ गया। तो अगर हमको AC का लेंथ मिल गया, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट AB। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC - BC। AB इक्वल टू AC - BC। AC क्या है, 4 + 2√3 माइनस BC क्या, 3 + 2√3। तो यहाँ पर 2√3 और ये -√3 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमको मिल रहा है 1 यूनिट। तो AB का लेंथ हो गया 1 यूनिट। तो अब बच गया केवल रेडियस। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायंगल AOB का यूज करेंगे। ठीक है, 10 30 डिग्री इसका यूज करते हैं। 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/r। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो r का वैल्यू आ गया √3। सो रेडियस इज √3। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हम लोग ABO का एरिया फाइंड आउट करके इस सेक्टर का एरिया उसमें माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, रेड रीजन
सो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी ओ इंटू ए बी माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। 1/2 ये √3 इंटू 1 माइनस पाई, रेडियस का वैल्यू √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 से कट जाएगा तो 1/12। √3/2 माइनस 3π/12 इक्वल टू √3/2 माइनस π/4। तो ये इस शेडेड रीजन का एरिया होगा √3/2 माइनस π/4। ठीक है, √3/2 माइनस π/4 इज द आंसर। कमेंट करके बताइए कि आपका भी सेम आंसर आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। सो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।